हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आसू एग्रीजोन। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो। So our today's topic is how to calculate bulk density and particle density. The formula of calculating bulk density is mass upon volume, and bulk density is generally half of particle density and its unit is gram per centimeter cube, and bulk density generally 1.3 gram per centimeter square. And to calculate this bulk density there are two methods. First is dry method and second is wet method. In dry method the formula is mass of solid divided by volume of total. Total is pore spaces and solid. Wet method mass of total divided by volume of total. So second is particle density. The formula of calculating particle density is mass of solid divided by volume of solid. And when we apply organic matter in the soil, mass increases slowly but volume increases rapidly, and this implies particle density always decreases when we apply organic matter in the soil. And generally value of particle density is 2.65 gram per centimeter cube. Now third is porosity. Porosity means pore spaces available in the soil, and the formula of calculating porosity is volume of pore spaces divided by total volume of the soil. And generally value of porosity is 0.3 to 0.6, that is 30 to 60% in the soil. So ये पिक्नोमीटर है. पिक्नोमीटर is a device which is used to measure density of the soil, bulk density और particle density. तो अब हम पिक्नोमीटर की हेल्प से हम इसमें जो भी हमारी फील्ड की सॉइल है उससे हम मेज़र करेंगे उसकी बल्क डेंसिटी. ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम इसका वेट लेते हैं जो एम्प्टी पिक्नोमीटर है और उसको हम फिर नोट करते हैं. तो हमने जो ये लिया है तो हम पहले इसका वेट लेंगे, उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसको ओपन करके इसमें सैंपल डालेंगे, सॉइल सैंपल. ये हमारा सॉइल सैंपल है. पहले हम इसको मेज़र करेंगे कि हमारा कितना सैंपल आया है, उसको नोट करेंगे. फिर उसके बाद हम ये जो सैंपल है हमारा सॉइल का पिक्नोमीटर में डाल देंगे. ठीक है, उसके बाद हम इसको फिर से मेज़र करेंगे कितना वेट आया है. फिर जो भी हमारा वेट आया है उसको हम फिर से नोट करेंगे. उसके बाद हम इसमें वाटर ऐड करेंगे. अब हम इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर ऐड करेंगे. तो जैसा कि आपने देखा कि हमने वहाँ पे सारी रीडिंग्स ले ली हैं कि पिक्नोमीटर में हम कैसे बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे. नाउ अब मैं आपको बोर्ड पे पूरा कैलकुलेशन बताऊंगी कि कैसे हम बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे. बाय द हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml. सो हमने क्या लिया था, मास ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर पहले हमने लिया था. दिस इज MP 599 ग्राम्स. एंड हमने फिर उसके बाद सॉइल डाली थी पिक्नोमीटर में. तो वेट ऑफ MP प्लस MS सॉइल, MP इज पिक्नोमीटर एंड MS इज वेट ऑफ सॉइल इज 903 ग्राम्स. और उसके बाद हमने पिक्नोमीटर, सॉइल एंड वाटर उसमें ऐड किया था जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया. उसका हमारे पास पूरा वेट आया था 1600 ग्राम्स. तो उसके बाद हमने क्या किया, टोटल वॉल्यूम ऑफ पिक्नोमीटर हमने निकाला. टोटल वॉल्यूम ऑफ पिक्नोमीटर इज 900 ml आया था. उसको हमने सेंटीमीटर क्यूब में जब कन्वर्ट किया तो हमारा आया 900 सेंटीमीटर क्यूब. उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ ओनली सॉइल. सिर्फ खाली सॉइल का निकालने के लिए हमने क्या किया, मास ऑफ पिक्नोमीटर प्लस मास ऑफ सॉइल माइनस मास ऑफ पिक्नोमीटर. मतलब तो ये जो हमारे पास आया था मास ऑफ पिक्नोमीटर प्लस मास ऑफ सॉइल आया था 903. इसमें से हम पिक्नोमीटर, जो पिक्नोमीटर का अकेला था उसको माइनस कर दिया. दिस इज 903 माइनस 599. तो हमारा मास ऑफ ओनली सॉइल आ जाएगा, दैट इज 304 ग्राम्स. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने मास ऑफ ओनली सॉइल निकाला. अब हम मास ऑफ ओनली वाटर निकालेंगे. तो मास ऑफ ओनली वाटर, सिर्फ वाटर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मास ऑफ पिक्नोमीटर, मास ऑफ सॉइल प्लस मास ऑफ वाटर, दैट इज 1600 ग्राम्स. तो ये लिया, उसमें से हम पिक्नोमीटर और सॉइल का माइनस कर देंगे. पिक्नोमीटर और सॉइल का हमारे पास कितना था, 903 आया था. तो 1600 माइनस 903 इज
697 grams, that is your mass of only water. तो mass of water हमारा 697 आया, mass of water is 697 grams. अब हम density निकालेंगे. density of water is 1 gram per centimeter cube होता है. तो 697 को 1 से हमने डिवाइड किया तो हमारा ये 697 सेंटीमीटर क्यूब आया. उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ओनली सॉइल निकालेंगे. वॉल्यूम ऑफ ओनली सॉइल निकालने के लिए हमें टोटल वॉल्यूम लेना पड़ेगा. टोटल वॉल्यूम कितना आया था, 900 सेंटीमीटर क्यूब आया था. टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमारा ये आया था. और इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर. तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी आई, 697 सेंटीमीटर क्यूब आई. 900 माइनस 697 इज 203 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, अब हम बल्क डेंसिटी निकालेंगे. बल्क डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल. वॉल्यूम ऑफ सॉइल टोटल वाला लेना है. टोटल वाला इज 900 सेंटीमीटर क्यूब. तो मास ऑफ सॉलिड कितना है, 304. ये आया था, हमने मास ऑफ सॉइल जो निकाला था 304 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल टोटल इज 900. तो ये आ गया हमारा 304 डिवाइडेड बाय 900 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एंड दिस इज योर बल्क डेंसिटी, राइट. नेक्स्ट इज पार्टिकल डेंसिटी एंड द फॉर्मूला ऑफ पार्टिकल डेंसिटी इज मास ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल. तो मास ऑफ सॉइल कितना था, 304 ग्राम्स. तो 304 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना आया था हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज 203 सेंटीमीटर क्यूब. तो हमारे ये आ गया 304 डिवाइडेड बाय 203 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज योर पार्टिकल डेंसिटी. एंड सी दिस डिफरेंस, पार्टिकल डेंसिटी इज ग्रेटर देन bulk density. Okay, so particle density is always greater than bulk density. Particle density only decreases if you add organic matter in the soil. Okay, thank you. तो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके. थैंक यू.